स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। अगले महीने से शुरू होगा देसी कोवैक्सीन का आखिरी ट्रायल, फरवरी तक आ सकता है टीका। कोरोना वायरस के स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। भारत बायोटेक को इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ड्रग रेगुलेटर ने इसकी अनुमति दे दी है। मंगलवार को हुई DCGI की बैठक में वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। हालांकि ट्रायल में थोड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली के साथ साथ कई और राज्यों में इस वैक्सीन का ट्रायल हो सकता है। बता दें कि भारत में कोविड-19 के टीके को विकसित करने का काम भारत बायोटेक कर रही है। ICMR भी इसमें कंपनी की मदद कर रही है। कोवैक्सीन के नाम से बन रहे इस वैक्सीन की तीसरे फेज का ट्रायल समाप्त होने के बाद सभी फेज के ट्रायल के नतीजों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद यह टीका आम लोगों के लिए तैयार किया जाएगा। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान। विधान परिषद चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर कुल 59 प्रत्याशी, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर कुल 43 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधान परिषद में मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जा रहा है। बिहार के चुनावी मौसम में बीजेपी के स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव। चुनावी मौसम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह जानकारी शहनवाज हुसैन ने खुद ट्वीट कर दी। शहनवाज हुसैन ने बताया कि वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हुसैन के पॉजिटिव आने से कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी CM और पार्टी के स्टार प्रचारक सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्वीट कर दी है। इससे पहले बीजेपी के शहनवाज हुसैन कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। सुशील मोदी ने आगे लिखा कि वे अभी अस्वस्थ हैं और ICMR के नियमों का पालन कर रहे हैं। अरवल में तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ बेकाबू, मूक दर्शक बनी पुलिस। अरवल जिले के मधुबनी खेल मैदान पर आज राजद नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन ने भीड़ पर काबू करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का आगमन चुनावी सभा के लिए हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और अनियंत्रित होते हुए उनके मंच तक भी पहुंच गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई बार अरवल विधानसभा के आम जनता से आग्रह किया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। आनंद फानन में अधूरे चुनावी भाषण छोड़कर तेजस्वी यादव निकल गए, लेकिन भीड़ खेल मैदान में पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने के लिए अथक प्रयास किया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तेजस्वी का पलटवार, विशेष राज्य के मुद्दे पर पूछे सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजद के 10 लाख नौकरी के जवाब में भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए वित्त मंत्री को आना पड़ा। SDO ने नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव को भेजा नोटिस, चुनाव लड़ने पर मंडरा रहा खतरा। नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव के चुनाव लड़ने पर खतरा मंडरा रहा है। 6 बार से सुपौल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री का इस बार चुनाव लड़ना मुश्किल दिख रहा है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी अनिल सिंह ने मंत्री जी के नामांकन पर सवाल उठाया है। दरअसल बिना जमानत राशि जमा किए SDO ने मंत्री का नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया था। इसी बात पर निर्दलीय प्रत्याशी ने सवाल उठाया है। ऐसे में JDU के कद्दावर नेता विजेंद्र यादव को SDO ने बुधवार को नोटिस भेजा है और मामले में जवाब मांगा है। और बता दें कि विजेंद्र यादव के एक संस्था पर भी लाखों का बकाया है। पिता के निधन के बाद गया में चिराग की हुंकार, कहा अकेले सब पर भारी। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की कमान पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के हाथों में है। पिता रामविलास पासवान की मौत के कारण वे कुछ दिनों से चुनाव अभियान से दूर दिख रहे थे। अब उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बुधवार को वे गया के खिजरासराय में देर रात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यहां आने में
बहुत देर हो गई है, मैं अकेला हूँ, पहली बार एक ऐसे चुनाव में हूँ जहाँ पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। इसके पहले वह हमेशा मेरे साथ होते थे, कई जगह चुनाव प्रचार में वे जाते थे और कई जगह मैं जाता था। अब अकेले सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने जारी किया घोषणा पत्र में सिर्फ 7 निश्चय पार्ट 2 ही शामिल, राजद युवाओं को कर रही गुमराह। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी बिहार विधानसभा 2020 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जेडीयू की तरफ से वशिष्ठ नारायण सिंह और अशोक चौधरी ने घोषणा पत्र को जारी किया। जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में केवल 7 निश्चय पार्ट 2 को ही तरजीह दिया है। पूरे होते वादे अब है नए इरादे के नारों के साथ जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में 7 निश्चय के अलावा कई बात नहीं कही है। वहीं राजद के घोषणा पत्र में कटाक्ष करते हुए जेडीयू ने नेताओं से कहा कि राजद ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे ही जारी किया है, ये लोग सरकार में आएंगे ही नहीं, इसलिए 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये सरकार में आएंगे ही नहीं तो घोषणा पत्र को लागू क्या करेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि हम सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज कर इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।